वेलकम व्यूअर्स। अब हम जानेंगे कि हदीका ने ये मतलब उर्दू गाने गाते गाते अचानक जो है ये पश्तो गाना कैसे गाते हैं, मतलब ये कैसे ख्याल है, इतना साफ वोकल और मतलब एक्सेंट और ये सब कैसे हो, मतलब शायरी किसने की, ये तुमने किससे सीखा है खबर और ख्याल कैसे आया? अगर तुमने मेरी पहली एल्बम भी सुनी हो ना तो उसमें भी मने दी मौज था। हाँ, और वो डोगरी ज़बान है, पहाड़ी ज़बान का है। तो वो मुझे शुरू से ही पंजाबी, उर्दू और पाकिस्तान की जितनी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनका मुझे एक शौक़ है। और मैंने सराइकी में भी अपनी एक एल्बम में गाया, ढोले नामे हा फेरा पामे हा। और वो भी अगर सराइकी लोग सुनते हैं तो वो भी कहते हैं ये तो बिल्कुल ही एक्सेंट ही उस तरह का झोल वाला एक्सेंट है कि तुमने बिल्कुल उसी में गाया है। डोगरी में गाया है तो बिल्कुल डोगरी उसमें। तो ये वही वाली बात है कि अगर आपने जानान की वीडियो की है, खुद की है, आपने उसमें मेकअप किया है, मैंने बिल्कुल स्टाइलिंग की, तो आपने स्टाइलिंग की है, आपने मेकअप किया है और आपने बिल्कुल उसमें मुझे पश्तो लुक दी है और आप उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे थे। यू डिडंट वांट कि एनीबडी शुड से कि ये जो है ना ये पठान टाइप लग रही, बिल्कुल लगता है कि जैसे आपने पठान अटायर दिया है। मोहम्मद को भी, तानिया को भी जो मॉडल है उसमें, मुझे भी आपने उसमें प्रॉपर ब्रेडिंग के साथ, ठीक है ना। हाँ, हम लोग एबटाबाद में गए थे। तो वो जो डिटेलिंग होती है ना जो आपने एज अ मेकअप आर्टिस्ट एंड एज अ स्टाइलिस्ट की है, उसी तरह मेरा एज अ म्यूजिशियन ये वो बनता है कि मैं अगर डोगरी गा रही हूँ या कश्मीरी में या फिर मैं पंजाबी में, सराइकी में, पश्तो में गा रही हूँ। प्रैक्टिस किसने करवाई थी? मुझे प्रैक्टिस एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारे ड्राइवर ने मेरे दिमाग में शुरू से एक चीज़ होती है कि अगर मैं कोई ट्रेडिशनल लैंग्वेज में करती हूँ तो वो उसको ऐसे होना चाहिए कि वो पूरे वो हम सबको मिला दे। अब जब मैं सिंध में जाके वो गाना करती हूँ तो वो जब जानान गा रहे होते हैं और दस्तरगे जादूगर गा रहे होते हैं तो वो मुझे खुशी होती है अंदर से कि हम लोगों के अंदर ये डिफरेंसेस खत्म होने चाहिए। अब मैं सिंधी और बलोची भी कर रही हूँ। आई थिंक सिंगर एक एम्बेसडर की तरह होता है। बिल्कुल। लेकिन मुझे बताओ कि उसके बाद पठानों ने फरमाइश की कि जी बीबी आप पूरा एल्बम निकालें। मैंने एक और बिल्कुल बिल्कुल की है। अच्छा। और बड़ी अच्छी ऑफर है, लेकिन मैंने एक और सॉन्ग किया है, निश्ता। अच्छा, वो भी तैयार है या वो बिल्कुल तैयार है और वो नहीं बिल्कुल तैयार हो चुका है। अच्छा। उसकी वीडियो तैयार हो चुकी है। वो 1 महीने तक आ रहा है इंशाल्लाह। थोड़ा सा सुनाओ जी। अच्छा। निश्ता दिलदार निश्ता दसड़करा निश्ता गोरा जमा जानाना बगलाता जानाना दमिलिया निश्ता निश्ता दिलदार निश्ता 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 नारा निश्ता 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 नारा निश्ता निश्ता निश्ता। और ये एज अ सिंगल है और ये भी इरफान खान के साथ ही है। और इसमें यह है कि निश्ता दिलदार, मेरा दिलदार के बगैर मेरी ज़िंदगी निश्ता है, उसके बगैर मेरे दिल का करार निश्ता है। निश्ता है मतलब यानी निश्ता नहीं। हाँ। अच्छा, अब तुमने साइकोलॉजी में क्यों मास्टर किया? कॉलेज से ना? क्योंकि मेरे नंबर अच्छे आ गए थे साइकोलॉजी में। मैंने फिर एफए में भी साइकोलॉजी ली हुई थी, बीए में भी ली हुई थी और मेरा कोई इरादा नहीं था मास्टर्स करने का। मुझे हमेशा लगता था जैसे ग्रेजुएट ही ठीक हूँ मैं, लेकिन नंबर अच्छे आ गए और अम्मी ने कहा अब मास्टर्स भी करना पड़ेगा तो करो। तो अल्लाह का शुक्र है गवर्नमेंट कॉलेज में मिल गया मुझे एडमिशन। और उसमें भी मैं पिकी थी, मुझे था कि मैंने कनेड में से ही ग्रेजुएशन करना है, वहीं पे मुझे मैट्रिक के बाद एफए और बीए वहीं से करना है। अगर मुझे कनेड में दाखिला ना मिला तो मैं अनपढ़ रह जाऊंगी, यानी 10वीं पास रह जाऊंगी, मुझे नहीं आगे पढ़ना। वो तो लाहौर की लड़कियों का क्रेज है। नहीं, आई वाज स्टबर्न एट दैट टाइम, आई वाज रियली। हाँ, लेकिन हो गया। और ऐसा वो हुआ कि बस हो ही गया। और मैंने अम्मी को बाकायदा कहा था, अम्मी बस मैट्रिक पास ही रहूंगी मैं और उसके बाद अगर मैं पढ़ना हो तो प्राइवेटली घर में कर लूँगी। अच्छा, फिर उसी दौरान में कैसे ख्याल है 1995 में लिप्स रिकॉर्ड वालों ने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया? देखिए, हुआ ये कि मैंने पहला अपना एक सॉन्ग बनाया चलते चलते घर के अंदर ना, कैंट में हम लोगों का एक रेंटेड घर था माशाल्लाह, बहुत ही बड़ा उसका एरिया था जिसमें मैं अक्सर वॉक करती थी। तो वॉक करते करते मुझे एक मेलोडी आई और मेलोडी साथ ही उसके लिरिक्स भी। मैंने फ़ौरन उसको अपने वो रिकॉर्ड किया, अपने छोटे कैसेट प्लेयर के ऊपर रिकॉर्ड किया, लिखा और फिर मैंने इरफान को सुनवाया तो उसने कहा ये गाना बड़ा अच्छा है, इसको मैं अब रैप अप करके शॉर्ट कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि उसने फिर उसको प्रोड्यूस करके राहील भाई को सुनवाया, राहील राव को। हाँ, exactly. वो बहुत अच्छे डायरेक्शंस उस टाइम कर रहे थे तो उन्होंने कहा मैं इसकी वीडियो करता हूँ। उन्होंने इसकी वीडियो की। उसी दौरान लिप्स रिकॉर्ड्स एक प्रोग्राम लाहौर लेके आ रहे थे वीजे के नाम से, वीडियो जंक्शन। उन्होंने मुझे उस पर ऑफ़र की कि आप इसकी वीजे बने, आप इसकी वीडियो जॉकी बने, यानी होस्ट करें। मैंने कहा मुझे तो ज़्यादा बोलना नहीं आता, मतलब अभी अनलाइक आई एम रियली टॉकिंग राइट नाउ, लेकिन मैं आम लाइफ में इतना नहीं बोलती।
लेकिन कैमरे के सामने और तुम्हारे सामने नहीं, बोल लेकिन रही हूँ अच्छा, पूरी मुझे बोलना पड़ा स्क्रिप्टेड बीजे नहीं, लेकिन मैंने किया। सुना है कि पूरी एल्बम तैयार हुई राज के नाम Yes. से और उसकी 10 लाख कॉपियां जो हैं वो मार्केट में आ गई। यस अब मैं ये बताती हूँ और कि जब वो सॉन्ग और वीडियो उस मेरे प्रोग्राम में चलना शुरू हुआ तो वो एक उस टाइम इट वाज लाइक अ फ्रेश एयर फॉर एवरीवन एंड पीपल जस्ट लाइक्ड इट, लाइक द वीडियो कि वो बिल्कुल फेस आ रहा है विद रेड लिपस्टिक एंड वाइट बैकग्राउंड एंड ऑल द। राहील भाई ने बड़ी अच्छी वीडियो बनाई। वीजे में डॉक्टर रफ़त ने मुझे साइन किया लिप्स रिकॉर्ड्स ने और उन्होंने मेरी पहली एल्बम की। कुछ आइडियाज़ दिमाग में होते हैं। मुझे मेकअप का, स्टाइलिंग का, फैशन का शुरू से एक खपत है, यानी आई रियली एम क्रेजी अबाउट दैट स्टफ। मेरे पास नए मैगजीन्स भी होते हैं, इंटरनेट के ऊपर भी मैं बैठी भी होती हूँ, कौन से कलर्स इन हैं, क्या चीज़ इन है, छोटी छोटी डिटेल्स अबाउट हेयर, अबाउट एवरीथिंग और पता नहीं क्या क्या खपत हैं वो हम देखते हैं ब्रेक के बाद। नहीं, मैं पूछा आर यू सेल्फ ऑब्सेस्ड? नहीं, आर यू? टू सम एक्सटेंट दैट्स आई थिंक एवरीबॉडी। मैंने इसलिए शादी नहीं की। नहीं, ऑब्सेस्ड नहीं हूँ मैं, ऑब्सेस्ड नहीं हूँ। I at this point I am not left with myself.